Assalamualaikum all of my viewers, this is Junaid and you're watching my YouTube channel JKP Smart। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर 10 दिन के बाद आपको JKP Smart पर करंट अफेयर्स के क्लासेस मिलते हैं। तो फ्रेंड, आज के क्लास में हम 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के टॉप 40 करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करके रखे, तो प्लेलिस्ट चेक करना, 1 मार्च से जो है करंट अफेयर्स देखना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल स्वॉर्ड्समैन क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे याद रख लेना वो कौन सी पहली महिला है इंडिया की जो कि तलवारबाजी में सिलेक्ट हुई ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रख लेना है भवानी देवी। ठीक है, भवानी देवी इसका नाम है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सबसे पहले आपको याद रख लेना है सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके नए डायरेक्टर जनरल किसी अपॉइंट किया गया है, तो कुलदीप सिंह आपको याद रख लेना होगा। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू वियर जीपीएस टैग्स थीव्स एंड क्रिमिनल्स। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ऑफ तंजानिया। तो फ्रेंड, आपको बताना है वो कौन सी पहली महिला है जो कि तंजानिया की प्रेसिडेंट बनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको याद रख लेना है सामिया हसन इसका नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसके बाद ये क्या कह रहा है, विच प्लेस डिड इंडिया रैंकड इन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हाल में ये जो हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया गया था, तो इसकी रिपोर्ट जो है आ गई थी। तो फिर उसमें जो है इंडिया की रैंक क्या थी, 139 इसमें इंडिया की रैंक थी हैप्पीनेस में। तो फर्स्ट पोजीशन किस कंट्री की थी, यानी कि सबसे हैप्पी कंट्री कौन सी थी, खुशहाल कंट्री कौन सी थी, तो फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड आपको याद रखना है। और आप कह सकते हो लास्ट पोजीशन किसकी थी, यानी कि सबसे दुखी कंट्री कौन है, तो अफगानिस्तान यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। तो इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड राइट डायरेक्शन कैंपेन, या आप मूवमेंट भी कह सकते हो। तो यूएनडीपी के द्वारा ये जो है राइट डायरेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया गया है। तो इसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड विलेज उजाला स्कीम। तो फ्रेंड, ये विलेज उजाला स्कीम है, आपको बताना है कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस की गई है। तो फ्रेंड, आपको याद रख लेना है बिहार में जो है विलेज उजाला स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। इस स्कीम का मकसद क्या है, इस स्कीम का मकसद ये है कि जो भी विलेजर्स है बिहार में उन्हें एलईडी बल्ब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा चीपेस्ट प्राइस पे, यानी कि 10 रुपीज में उसे उन्हें जो है एलईडी बल्ब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसके बाद जो 8th नंबर क्वेश्चन है, ग्रामोदया मिशन वाज स्टार्टेड एट। तो फ्रेंड, आपको बताना है जो ग्रामोदया मिशन है इसे कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। यह आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, इसे जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था डेवलपमेंट, लाइक रोड्स, प्लेग्राउंड्स, बिल्डिंग, वाटर टैप कनेक्शंस एटसेट्रा। इस तरह की डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि इस तरह की जो है डेवलपमेंट में हेल्प करे, यानी गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की जाए। तो इसीलिए जो ग्रामोदय मिशन लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो इसके बाद तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कितने टाइगर पाए जाते हैं, 526 टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुपेरो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फ्रेंड, हाल में इसे सेलिब्रेट किया गया कब, 20 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड सुपेरो डे को। तो इसके बाद जो 10th नंबर क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट अफगान प्लेयर टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। तो फ्रेंड, आपको बताना है वो कौन से पहले अफगान प्लेयर बने हैं जिन्होंने हाल में टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी की है। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है हसमतुल्लाह शाहिदी। ठीक है, हसमतुल्लाह शाहिदी इसका नाम होगा, प्लेयर का नाम। तो इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट, विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड, सिंपली आपसे क्या पूछा गया है कि जो वर्ल्ड में जो है सबसे पावरफुल आर्मी किस कंट्री की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पावरफुल आर्मी जो है चाइना की है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आती है, और उसके बाद अमेरिका सेकंड पोजीशन पे आती है, रशिया थर्ड पोजीशन पे, और इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे आती है। ठीक है, यानी कि सबसे जो है पावरफुल आर्मी किसकी है, चाइना की है। तो उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है हाल में सेलिब्रेट किया गया, कब, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। तो इस
ऑकेशन पे, इस डे पे जो है एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, कैच द रैन। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का मकसद क्या था? कैच द रैन, ताकि हम रैन वाटर को स्टोर कर सके और यूज कर सके, यही इसका मकसद था। तो इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, फार्मर्स ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। तो ये जो है फार्मर्स के द्वारा ये फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट स्टार्ट की गई, कहां पे? महाराष्ट्र पे। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया। तो इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट चेस एकेडमी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। कहां पे बनवाई जाएगी? स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, जो पहली चेस एकेडमी होगी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में बनवाई जाएगी, अब आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च को। और इस साल जो इसका थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, थीम जो है चेंज भी होते रहते हैं, ये नोट कर लेना। तो इसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक लीडरशिप इन द अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। फ्रेंड्स, जो भी मैं बुक्स बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना। तो ये जो बुक है लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, इसके ऑथर आपको बताने हैं, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, रितेश विक। ठीक है, रितेश विक इसके ऑथर होंगे। तो इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। तो जो 2021 की रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज थी, उसके विनर कौन है? तो उसका जो टाइटल है किसने जीता है? इंडिया ने जीता, ये आपको नोट कर लेना है। तो उसके बाद 18 नंबर, शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च को, ये ऑब्जर्व किया गया, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हेल्ड। तो फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है एक कमेटी, एक जो है कमेटी जो है, सॉरी यहाँ पे मीटिंग बिटवीन, एक मीटिंग की गई है। ठीक है, मीटिंग की गई है वाटर को लेकर, इंडस वाटर को लेकर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच मीटिंग हुई है। तो कहाँ पे ये हुई है? दिल्ली में हुई है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन रिसेंटली ओपनड फॉर टूरिस्ट्स। तो हाल में जो है इसे ओपन कर दिया गया टूरिस्ट्स के लिए। तो कहाँ पे इसकी लोकेशन है? टूलिप गार्डन की लोकेशन श्रीनगर में है। तो इसे कब जो है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट की विजिट के लिए ओपन कर दिया गया? 25 मार्च को। और यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स याद रख लेने हैं। इसमें जो है 1.5 मिलियन टूलिप फ्लावर्स पाए जाते हैं और 64 वेराइटीज पाई जाती है। तो मैंने जो है अपने कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन डाला था, तो वहां पे बहुत सारे ने कहा था 64,000, 64 मिलियन, लेकिन ये 64,000 नहीं है, मिलियन नहीं है, 64 वेराइटीज है और 1.5 मिलियन टुलिप फ्लावर्स उसमें पाए जाते हैं। ये आपको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा कम्युनिटी टैब भी बीच बीच में किया करो, क्योंकि वहां पे मैं हर रोज 3 से 4 क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आप वहां पे अपनी एबिलिटी चेक कर सको। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना। उससे क्या होगा, मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, मेरा एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली जीके प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्ले लिस्ट भी जरूर चेक कर लेना, वहां पे बहुत रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पे जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, रिसेंटली विच स्टेट इज गोइंग टू स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क। तो अब जो है एनिमल के लिए भी जो है एम्बुलेंस की सर्विस दी जाएगी। तो कहाँ पे दी जाएगी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है ये सर्विस दी जाएगी, एनिमल एम्बुलेंस की सर्विस। तो इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द माई मास्क माई प्रोटेक्शन कैंपेन बिगिन। तो ये जो माई मास्क माई प्रोटेक्शन कैंपेन है, मध्य प्रदेश में जो है इसे स्टार्ट किया गया। और इसका थीम क्या था, मतलब इसका मकसद क्या था? ताकि हम मास्क की मतलब मास्क की अहमियत समझ सके कि मास्क हमारे लिए कितनी अहम है, उससे हमें किन चीजों से प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो इसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट पीपल क्लोज। ये जो बुक है, इसके ऑथर आपको याद रख लेना है, डॉक्टर एम रामचंद्रन। ठीक है, इसके ऑथर होंगे। तो इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट इन विच कंट्री। तो ये जो है दुनिया की पहली शिप टनल होगी, जो कि वाटर में बनाई जाएगी। कहाँ पे ये बनाई जाएगी? आपको अच्छे से नोट कर लेना है, नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में ये बनाई जाएगी। तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑन 26 मार्च 2021 पीएम मोदी विजिटेड डैश डैश कंट्री फॉर 2 days। तो हाल में जो है
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है विजिट किया है, 2 दिन का दौरा दिया, आपको बताना है किस कंट्री को उसने विजिट किया। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, बांग्लादेश को उसने विजिट किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों रह सकता है, क्योंकि कोविड के बाद ये जो है पीएम का पहला विजिट था जो उसने 2 दिन का किया बांग्लादेश, ठीक है। और उसके दिन जो था फ्राइडे था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो उसके बाद जो 25 नंबर क्वेश्चन है, बनाना फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो ये जो है बनाना फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में से सेलिब्रेट किया गया। तो इसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, विच सिंगर ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला, आशा भोसले, आपको नोट कर लेना है, ये जो अवार्ड है आशा भोसले को मिला है इस बार। तो इसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक माय ओन लिटिल वर्ल्ड। तो ये जो बुक है माय ओन लिटिल वर्ल्ड, आपको इसके ऑथर का नाम बताना है। तो यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेना है, एम एस कमिया, ठीक है, एम एस कमिया इसके ऑथर होंगे। तो इसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, इसके जो ऑथर होंगे समीर सोनी होंगे, ये जो एक सीरियल एक्टर रह चुके हैं। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, इससे मुझे एक और बुक याद आ रही है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो आप जो है जरूर इसका आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद जो 29 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, संजीव कुमार को जो है अपॉइंट किया गया है, आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो इसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन है, देखो अपना प्रदेश कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट। तो किस स्टेट के द्वारा जो है देखो अपना प्रदेश कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया, कब, 22 मार्च को, ये आपको नोट कर लेना है। तो इसके बाद जो 31 नंबर क्वेश्चन है, विच सॉन्ग हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द 2021 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो इसके लिए जो ऑफिशियल सॉन्ग अनाउंस किया गया उसका जो टाइटल है गर्ल गैंग, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है 32 नंबर क्वेश्चन, पर्शियन न्यू ईयर इज आल्सो कॉल्ड। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है पर्शियन न्यू ईयर को, इसको नवरोज के नाम से भी जाना जाता है, और इस नवरोज को भी हाल ही हाल में सेलिब्रेट किया गया। तो इसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन है, शहीद अशफाकुल्लाह खान पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसे जो है यूपी, ठीक है, कहां पे, यूपी में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है शहीद अशफाकुल्लाह खान पार्क को। तो इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसके ऑथर आपको बताने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है, नमित अरोरा इसके ऑथर होंगे। तो इसके बाद जो यहाँ पे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए यहाँ पे मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, यानी कि जब वार होगा तो इन वेपन्स का उसी वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स किस कंट्री के पास है, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, सबसे ज्यादा जो है अमेरिका के पास है, कितने, 1800 मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स। और सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, रशिया, 1600 न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास। तो इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड देखो अपना राज्य कैंपेन। तो टूरिज्म के बढ़ावे के लिए जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, तो कहां पे, आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, एवरी ईयर इंडिया इंपोर्ट्स 55,000 करोड़ रुपीस ऑफ हीलियम फ्रॉम विच कंट्री। तो 55,000 रुपीस का जो हीलियम इंपोर्ट करती है इंडिया एवरी ईयर, हर साल, किस कंट्री से, तो अमेरिका से, आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड बिटवीन। तो हाल ही हाल में से लॉन्च किया गया इस मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन को, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये जो राजस्थान डे जो है एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन जो है फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की फॉर्मेशन हुई थी, कब, 30 मार्च 1994। ये भी आपको नोट कर लेना है, इसलिए जो है राजस्थान दिवस जो है, राजस्थान डे जो है 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नेम द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वेरियर्स। एग्जाम वेरियर्स के ऑथर कौन है, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, पीएम मोदी जो होंगे इसके ऑथर होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को दिल से शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो और उनको जितना आपसे हो सके उतना सपोर्ट करो, क्योंकि यार शेयर भी फ्री है, लाइक भी फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री है। तो यहाँ पे अच्छे से इसका फायदा उठाओ और आप भी जो है थोड़ी बहुत मूवमेंट करो अपने हैंड को, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत आपसे सपोर्ट मिल सके। माशाल्लाह आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन अब कुछ और ज्यादा सपोर्ट चाहिए ताकि 10 के जल्दी से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, ना तो सब्सक्राइब करने में, ना तो लाइक में, और ना ही शेयर में। तो बिंदास होके जो है चैनल को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह।